नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करुण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि आज मुझे कुमाऊं रेजिमेंट में जाने का अवसर मिला, जिसका इतिहास वीरता, शौर्य, पराक्रम का रहा है। वहां पर मुझे उन्हें नमन करने का भी अवसर मिला। बचपन से ही मेरा लगाव सेना के साथ रहा और सेना को देखते ही देखते मैं बड़ा हुआ हूं। आज उनसे बहुत कुछ जीवन में सीखा है। आप सभी वीर सैनिकों, अग्निवीरों को मैं नमन करता हूं। जब जब देश को आपकी जरूरत पड़ती है, आपने आगे बढ़कर चढ़कर अपना योगदान दिया है। गर्व की बात है और सम्मान की बात है कि मुझे जिस कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का रहा है, ऐसे बार मेमोरियल में भी जाने का अवसर मिला, उनको नमन करने का अवसर मिला और इस केंद्र में आने का अवसर मिला। और मैं बचपन से ही, क्योंकि सेना के साथ मेरा लगाव रहा है और सेना को देखते देखते ही मैं बड़ा हुआ, बहुत कुछ जीवन में सीखा है। और आप सब लोग देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं। आप सभी वीर सैनिकों को, सभी अग्निवीरों को मैं सभी को नमन करता हूँ, सबको अपनी ओर से। और जो हमारे वीर जिन्होंने भारत का इतिहास बनाने का काम किया, शौर्य से, वीरता से और अपने पराक्रम से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रानीखेत की सैर की। मिश्रित वन से घिरी माल रोड से गांधी चौक तक पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली से आए पर्यटकों से बातचीत की। पर्यटकों ने रानीखेत की शुद्ध हवा की तारीफ की और सीएम ने उन्हें देवभूमि में स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी गांधी चौक पर चाय की दुकान पर पहुंचे और चाय के साथ बेकरी के समोसे का लुत्फ लिया। उन्होंने स्थानीय व्यवसाय अजय बबली से पर्यटन व्यवसाय पर चर्चा की और रानीखेत में पर्यटन गतिविधियों बढ़ाने की आवश्यकता जताई। इसके बाद सीएम ने कैंपुर स्टेशन की ओर रुख किया। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। हर न्याय पंचायत में सभी विभाग अपना वो लगाएंगे, कैंप लगाएंगे और जो भी प्रमाण पत्र वगैरह है वो वहीं पर बनेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जनपद के ताहड़ीखेत स्थित ग्वाल देवता मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरस्वती शिशु मंदिर में अध्ययनरत स्कूली बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वर्ष 2047 में जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब देश के बागडोर आज के बच्चों के हाथों में होगी। उन्होंने बच्चों को अनुशासन और समय के महत्व के बारे में बताया और पहाड़ के बच्चों को उनकी जड़ों पर गर्व करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में बहुउद्देशीय शिविर में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 70 से अधिक करोड़ रुपए लागत की 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। वहीं पर मुख्यमंत्री ने जनता से शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह करते हुए शासन प्रशासन की ओर से समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। शासन को और अधिक जनों के पास ले जाकर उनको संवेदनशील और सुलभ बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। इसकी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अगले 45 दिनों तक सरकार के हमारे 28 विभाग बहुउद्देशीय कैंपों के माध्यम से शासन प्रशासन को सीधे आम जनों के बीच ले जाने का
हम काम कर रहे हैं। और इन शिविरों में यहाँ एक और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो विभिन्न रूप से संचालित होने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। वहीं नागरिकों को जो पात्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हरिद्वार जिले में ढोंग के नाम पर जनता को ठगने वाले बाबाओं के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने नकली बाबाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। कोतवाली रुड़की में चेकिंग अभियान के दौरान 6 बहरूपीय बाबाओं को गिरफ्तार किया गया, जो साधु का भेष धारण कर लोगों से अधिक धन वसूल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने बीजेपी संगठन पर आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा है कि अगर बीजेपी ने वीडियो को नहीं हटाया और माफी नहीं मांगी तो वह बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें धरने देने का शौक है लेकिन उन्हें धरने के बजाय कांग्रेस संगठन पर ध्यान देना चाहिए। हरीश रावत जी को धरने का में बैठने का बड़ा शौक रहा है और धरना करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको याद होगा, अतिथि शिक्षकों के साथ रात पंडाल में रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिथि शिक्षकों को भूल गए। तो ये गीदड़ धमकियां से डरने वाली नहीं है बीजेपी। आपकी प्रासंगिकता ही खत्म हो गई आपके खिलाफ। अब क्या किसी को कुछ करना है? आपके खिलाफ तो आप ही के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे निपटिए तो बाद में बात। उत्तराखंड के सीएम धामी के निर्देश अनुसार राज्य के सभी स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पठन अब अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों को नशे से दूर रखना, अनुशासन सिखाना और उन्हें आध्यात्मिकता से जोड़ना है। 6 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सुबह की प्रार्थना में गीता के श्लोकों का पठन कराया जा रहा है, जिससे छात्रों में भरपूर उत्साह मिल रहा है। इस पहल के तहत पहले चरण में सभी सरकारी स्कूल में ये कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। देखिए, अभी प्रथम चरण में जो हमारे डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में हमारे अपने राजकीय विद्यालय हैं, उनमें ये स्टार्ट किया गया 6 से 12 तक में। लेट्स सी द रिस्पांस। फिर उसके बाद जो हमारी एसएमसीज होती हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उनसे भी बात करके अगर हम इसको और बियॉन्ड द गवर्नमेंट परव्यू से बाहर भी ला सकते तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। अभी तो हमारे सरकारी उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त पूनम पंडित ने राज्य के दौरे के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और अन्य महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस ही राज्य की दिशा और दशा तय करेगी, लेकिन बीजेपी ने इस बयान पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि कांग्रेस इस समय दुर्गति के दौर से गुजर रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा की तरह पूनम पंडित भी सिर्फ जूम मीटिंग्स तक सीमित रहेंगी। खास बोलने को उनके पास होगा तभी ना वो बोल पाएंगी बेचारी, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें महिलाओं को दरकिनार करने की जिस तरीके से देखी जा रही है उत्तराखंड में दिशा और दशा उनके यहाँ, वो साफ तौर पर यह साबित करती है कि सिर्फ महिलाओं के लिए चीखना और चिल्लाना उन्हें आता है, लेकिन यथार्थ रूप में जमीनी स्तर पे वो महिलाओं को कहीं भी स्थान देने को तैयार नहीं रहते हैं। और जहां तक रही बात पूनम पंडित जी की, तो मैं तो इनका नाम ही शायद पहली बार कांग्रेस में सुन रही होंगी और यहाँ पहली बार ही मैंने उनको आते देखा होगा। नहीं, और जो इनकी पूर्व में ये पहले प्रदेश प्रभारी भी थी, उनको भी मैंने हमेशा यही देखा कि जूम मीटिंग से अपने कार्यकर्ताओं को जूम करके ही देखती रही। तो ये पूनम पंडित जी क्या आ रही हैं यहाँ, क्या बोल रही हैं, ये तो वही जाने। शायद इनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात कर रही होंगी, लेकिन पूनम पंडित जी को यही नहीं पता कि कांग्रेस में अब सिर्फ नेता बचे, कार्यकर्ता नहीं बचे। तो जो
उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था सुधारना इस सरकार के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और हत्या, लूट, डकैती, मारपीट की घटनाएं आम हो गई हैं। इसके अलावा राजधानी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए, जहां जाम और एक्सीडेंट की घटनाएं लगातार हो रही है। कानून व्यवस्था सुधारने का अब मैं समझता हूँ कि इनके बस की बात नहीं है। कानून व्यवस्था ही नहीं सुधार सकते। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, हत्या, लूट, डकैती सरेआम रोजाना आप देखते हो, रील्स जारी होते हैं जिसमें झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं लोग, ट्रैफिक में बहुत बुरा हाल है। पूरे राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था, राजधानी की, जहाँ पूरे राज्य की तस्वीर उसका आप कल्पना कर सकते हैं, उस देहरादून में जिस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था खत्म है, चारों तरफ जाम ही जाम है। कहीं आप चले जाए, राजपुर रोड चले जाइए, आप सुभाष रोड चले जाइए, आप जीएमएस रोड चले जाइए, आप हरिद्वार रोड चले जाइए, आप इसी रोड चले जाइए, कहीं भी आपको जाम से निजात नहीं मिलेगी। सारे चौराहे ट्रैफिक से जाम है। स्कूल छूटने के समय, स्कूल लगने के समय, ऑफिस छूटने के समय, सुबह, दिन में, शाम को, रात को 11-11 बजे तक जाम। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच जवानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इशारों में कांग्रेस को रावण का वंशज करार दे दिया है। भट्ट का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और धर्म विशेष की राजनीति को बढ़ावा देती है। वहीं उन्होंने अपनी पार्टी को राम का वंशज बताया और कांग्रेस को कौरवों की सेना के रूप में पेश किया गया। भट्ट ने विश्वास जताया कि देश अब पांडवों के साथ है और आगामी चुनावों में बीजेपी की जीत निश्चित रूप से तय है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है और जो बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार सा जोश है और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है कि इस पार्टी के अंदर नेता पेट से पैदा नहीं होते, नेता जो है कार्यकर्ताओं के बीच से सीख कर आगे बढ़ता है। हरीश रावत जी क्या काम किए जा रहे हैं? अब हरीश रावत जी से बीजेपी के वंश की हमको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है कि किस राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, कौन लोग पांडवों के साथ हैं, कौन लोग कौरवों के साथ हैं, कौन रावण के वंशज हैं, कौन राम के वंशज हैं। इस पर बहुत बहस की आवश्यकता है नहीं। जनता जब चुनाव में मोहर लगाती है तो वही परिणाम सिद्ध करता है कि उत्तराखंड की जनता हो चाहे देश की जनता हो, वो किसके साथ, सेना के साथ। देहरादून में बीजेपी 26 दिसंबर को गुरु साहिब जादव की स्मृति स्वरूप वीर बाल दिवस मनाने जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जानकारी दी है कि वीर साहिब जादव का बलिदान देश को प्रेरणा देता रहेगा। भाजपा संगठन द्वारा इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश और जिला टोलियां गठित की जा रही है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर साहिब जादव के बलिदान की गौरव गाथा और जन जागरण हेतु वीर बाल दिवस के तहत प्रत्येक जिले में विशेष सभा और संगोष्ठी आयोजित करने का निर्देश दिया है। बाल दिवस पूरे देश का है। पूरे देश को 70 साल तक ये बताया ही नहीं गया कि बाल दिवस क्या होता है। बाल दिवस के संबंध में आने वाली युवा पीढ़ी को, आने वाले बालकों को ये पता लगे कि विश्व के इतिहास में एकमात्र इतिहास गुरु तेग बहादुर सिंह जी का है, जिनके परिवार की 3 पीढ़ियां देश और धर्म के लिए बलिदान हुई और छोटे छोटे 7-8 साल के बालक दीवार में चिनवाए गए और शर्त यही थी कि या तो धर्म बदलो नहीं तो दीवार में चिनवाए जाएंगे। उन्होंने धर्म नहीं बदला और बड़ी वीरता के साथ अपना बलिदान दिया, दीवार में चुने गए। आने वाली हमारी पीढ़ी उसको समझे, उसके बारे में जाने
इसके लिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी बाल दिवस मनाती है और सरकार ने भी इसको बाल दिवस घोषित किया है। विद्यालयों में भी बच्चों को पता लगे, उनके बारे में पेंटिंग प्रतियोगिताएं, अन्य चीजें, अन्य जिस प्रकार से भी स्मरण कर सकते हैं। बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक दिन 26 दिसंबर बाल दिवस। जसपुर में तहसीलदार पद पर शुभांगनी के स्थानांतरण के बाद क्षेत्रवासियों को जन समस्याओं के समाधान में परेशानी हो रही थी। आज लंबे समय से स्थायी तहसीलदार की मांग को देखते हुए दिलीप सिंह ने तहसीलदार के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने तहसील कर्मचारियों और राजस्व निरीक्षक से मुलाकात की और SIR कार्यों और साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार ने कहा कि अब जनता को किसी प्रकार की सुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और लंबित कार्य जल्द निपटाए जाएंगे। मैंने यहाँ पर, जैसे कि आज मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सभी पटलों में जाके देखा है, काम देख रहा हूँ कि कहीं कोई प्रकरण कोई लंबित तो नहीं है। और SIR का काम यहाँ पर हमारे यहाँ चल रहा है, तेज़ी से वहाँ पे डाटा फीडिंग का काम चल रहा है, उसको भी देखा है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी प्रकार के जो भी मामले हैं कोई लंबित ना रहे और समय से सबका निस्तारण समाधान की ओर हम इस चीज़ को ले चलेंगे और समय से सबका निस्तारण हो जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज़। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के जसपुर से जहां सरकारी सस्ता गला वितरण में भारी देरी हो रही, राशन दुकानों पर राशन नहीं पहुंच पाया। अधिकारियों ने बताया कि गोदाम में चावल की कमी के कारण वितरण में देरी हो रही है। इससे गरीबों को रोटी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं कि लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपको अवगत कराते हैं कि विभाग की ओर से और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय जसपुर की ओर से पूर्व माह में 22 तारीख को ही अगले माह दिसंबर का आवंटन दे दिया गया था वरिष्ठ विपणन अधिकारी को। तो लेकिन वरिष्ठ विपणन अधिकारी जसपुर द्वारा ये अवगत कराया है कि उनके पास चावल की मात्रा प्राप्त नहीं होने के कारण वे अभी चावल और खाद्यान्न देने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से इस बार यह समस्या सामने आई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्रयास जारी है। और लेकिन ये जरूर है कि शायद जो भोक्ताओं को राशन मिले वो काफी लेट हो, जिसमें कि कई लैब वगैरह में इसकी जांच के उपरांत ही जो है वो FRK की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी और संभवतः हफ्ते 10 दिन में जो है ये कार्य संपादित हो जाएगा। तो चावल की समुचित जो है वो आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। ये आप मान के चलिए कि आज 18 तारीख है, तो मान के चलिए 25, 26, 27 तक तो कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू हो जाएगी इस पर। गोवा में एक रिजॉर्ट में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की जान चली गई, जिनमें उत्तराखंड के 9 लोग भी शामिल थे। इन 9 में से 4 लोग वहीं रिजॉर्ट में काम कर रहे थे, जिनमें से एक था सुमित अपने परिवार का इकलौता सहारा था और इस हादसे ने परिवार पर गहरा आर्थिक संकट छोड़ दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सुमित के परिवार से मिलने और उनके गांव छानी पहुंचे और प्रदेश सरकार से राहत देने की अपील की है। गोवा के एक रिजॉर्ट में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की जानें गई। उसमें से 9 लोग उत्तराखंड से थे। उन 9 लोगों में 5 लोग कर्मचारी थे, उस रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी थे, और 4 लोग उत्तराखंड मूल के दिल्ली में रहने वाले लोग पर्यटक के रूप में वहां गए थे। उसमें से एक बालक जिसका नाम सुमित नेगी और विकासखंड पावो के छानी गांव का रहने वाला था, वो भी शामिल था। और मैं आज उस बालक के गांव में आ रखा हूँ। मेरे बगल में ये उसके पिताजी बैठे हुए हैं, श्री गजेंद्र सिंह जी, और एक ही बेटा था
और वो बेटा दुर्भाग्य से काल कलवित हो गया। लेकिन मैं उत्तराखंड सरकार से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक निवेदन करना चाहता हूं। कोई राजनीति की बात नहीं है। इस उम्र में, 29 साल की उम्र में जो बालक हम सब से विदा हो गया, और अन्य भी हमारे जो उत्तराखंड के साथी हैं, बहुत कम उम्र के हैं, जो काम करने वहां गए थे, और वो हमसे सब उनका जीवन समाप्त हो चुका है। उनके घरों में, उन तमाम लोगों के घरों में, जैसे मैं यहाँ पर सुमित के घर में देख रहा हूँ, उसके वृद्ध पिता के आंखों में आंसू देख रहा हूँ, उसकी माता का विलाप देख रहा हूँ, पत्नी का विलाप। ऋषिकेश में देहरादून रोड पर दूसरा भ्रूण मिलने से सनसनी मच गई है। इससे 2 सप्ताह पहले आवास विकास कॉलोनी में भी एक भ्रूण पाया गया, लेकिन उस मामले का राज अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों से जानकारी ली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर शहर में अलग अलग चर्चाएं हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। मेरा नाम नवीन शर्मा है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो मुझे सड़क पे पड़ा हुआ एक भ्रूण मिला जो कि पूरा कंप्लीट था, और तत्काल मैंने उसमें पुलिस को सूचना दी कि, और उसके बाद हमने पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू करी। पुलिस उस भ्रूण को ले गई है और यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल। उत्तराखंड में सूखी ठंड और कोहरे के कारण लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सबसे अधिक सर्दी, नजला, जुकाम और खांसी के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। डॉक्टर मरीजों को दवाइयां देने के साथ साथ सूखी ठंड से बचने के टिप्स भी दे रहे हैं। अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर लोकेश सजुला ने कहा कि कोहरे के कारण आंखों की बीमारियां भी बढ़ रही है। उन्होंने जंक फूड के बचने और गर्म पानी पीने की सलाह दी है। जनरली इस समय जो पेशेंट आ रहे हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम वाले पेशेंट आ रहे हैं। दूसरा, जैसे इमरजेंसी का सिनेरियो, इमरजेंसी में क्या है कि एक तो सीओपीडी वाले पेशेंट आ रहे हैं, सांस वास के पेशेंट आ रहे हैं, कार्डियक पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, और तीसरे जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं, जैसे प्रोस्टेट जिनका होता है, पेशाब रुकने वाले पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस समय। उपाय यही है कि एक तो ठंड से बचें, आग वगैरह जला के, जैसे घर के बाहर आग वगैरह जला के, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर आग जला के बैठें, थोड़ा टेम्परेचर को मेंटेन करें, और गुनगुना पानी वगैरह पिएं, और विशेषकर बाहर की चीज़ों का, जंक फूड्स का थोड़ा ध्यान रखें, वो थोड़ा कम खाएं। जैसे फॉग में आजकल देखने को मिलता है कि ज़्यादा कोहरा हो रहा है, तो उस समय आँख के पेशेंट को मिलें क्या होगी? हाँ, फॉग में क्या है कि इस समय जो फॉग हो रहा है, फॉग की वजह से आँख के पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आँख के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन भगुना खेल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की टीमें विभिन्न खेलों में भाग ले रही है, जिनमें बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट शामिल है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने खेल स्टेडियम में नए संचार निर्माण की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी और पूरी यहाँ की आयोजक टीम ने यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से ये खेल महोत्सव हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच बनेगा, अच्छा स्थान बनेगा। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का यहाँ अवसर मिलेगा, उनका उत्साह भी बढ़ेगा और उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा। खेलों के क्षेत्र में फिट रहने का जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी, वहीं उनको अनेक प्रकार के संस्कार, अनुशासन, खेल भावना इसके माध्यम से मिलेगी। और हमारी सरकार राज्य में
खेल प्रतिभाओं को और खेलों के विकास के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।